हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिएगा, आप यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल किसी में भी फॉर्म भरे हैं, ठीक है, 12वीं लेवल वाला या ग्रेजुएशन लेवल वाला किसी में भी आपने फॉर्म भरा है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या बदलाव किया गया है, देखिए आपका जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है CBT 1 और CBT 2 दोनों में होता है। जैसे कि अभी आप आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दीजिएगा, फिर आपका 12 लेवल का एग्जाम होगा, तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर दो नियम पर किया जाता है। पहला आपका होता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इसका मतलब भी आपको समझाएंगे। और दूसरा नियम ये होता है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने यहाँ पर गलत किए। दूसरा नियम को यहाँ पर आप एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप कितने एक्यूरेट थे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय। अब यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को समझते हैं। देखिए आपका जो यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है 3 शिफ्ट में होता है, 1 2 3, ठीक है। तो एक दिन में आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम चलता है यहाँ पर। तो कौन सा शिफ्ट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस थे इजी आए थे, किसमें हार्ड आए थे, ठीक है, फिर से इसमें इजी आए थे। तो आप जिस शिफ्ट में आप बैठते हो उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसका जो लेवल रहता है वो इजी रहता है या हार्ड रहता है, इस पर देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला हो गया। दूसरा, इस चीज़ को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। मान लो कि यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन में आप पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो, जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गलत। तो आपके यहाँ पर बचे कितने? 70 क्वेश्चन। कितना? 70 क्वेश्चन। और उसमें से भी आपका नेगेटिव कटेगा, जो कि शायद 1/3 नेगेटिव होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव कटा और नॉर्मलाइजेशन में कोई मार्क्स मिलता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक्यूरेट नहीं थे। आपने 100 क्वेश्चन बनाया, आपका सही कितना हुआ? मात्र यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब यहाँ पर 2 बच्चे को ले लेते हैं। मान के चलिए कि एक आपका हो गया रवि, ठीक है, और एक आपका हो गया राहुल। तो ये जो 2 बच्चे हैं, यहाँ पर हम रवि और राहुल देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रवि जैसे है, टोटल दोनों का पहले मान के चलते कि दोनों का हार्ड शिफ्ट पड़ा होगा एग्जाम। क्या पड़ा है? दोनों का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा है। रवि 100 क्वेश्चन में पूरा 100 क्वेश्चन बनाता है, सीधा सीधी समझिए, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन बनाता है। और यहाँ पर इसका गलत कितना हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। गलत इसका जो हो जाता है 30 गलत हो जाता है। कितना? 30 क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। वहीं राहुल जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 70 का 70 क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक। इसका 70 सही हो जाता है, गलत 0 होता है, मतलब पूरा 70 क्वेश्चन सही हो जाता है। तो अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसको मार्क्स मिलेगा, कितना मिलेगा? हार्ड शिफ्ट में जैसा कि एग्जाम है, ध्यान से समझिएगा, हार्ड शिफ्ट में है तो यहाँ पर 30 गलत कर चुका है, तो नेगेटिव तो कट ही जाएगा इसका, ठीक है, नेगेटिव तो कट जाएगा, 70 में नेगेटिव भी कट जाएगा। और इसको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। कितना? 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। वहीं राहुल को, ठीक है, वहीं पर राहुल को जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 70 का 70 सही हो गया, तो इसको जो है नॉर्मलाइजेशन में आपका मान के चलिए 20 नंबर तक मिल सकता है, ठीक है, 15 से 20 नंबर तक, मतलब 70 80 90 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में वही अगर यहाँ पर इजी शिफ्ट रहता, ठीक है, इसको हटा देते, इसको भी हटा देते, ये हार्ड शिफ्ट की जगह अगर आप मान के चलो कि आपका इजी शिफ्ट होता तो इसमें 2 नंबर बढ़ता और इसमें 10 नंबर बढ़ता। कितना? 10 नंबर, जो कि फ्री में मिलता है। यहाँ नेगेटिव कटेगा, हम सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का आपको बात किए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है? आपको मिलता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। अब 100 में 100 तो सही नहीं कर सकते, या 70 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि 70 का 70 आपका सही हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप जितना भी अटेम्प्ट कीजिए उसमें से 5 गलत हो, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 5 गलत हुआ तो आपके हो गए 65। कितने? 65। तो 65 सही हो गए। अब इसमें से जो है नेगेटिव कटेगा, जो 5 गलत किए थे तो 1/3 नेगेटिव है, 3 गलत पर 1 मार्क्स है। मान के चल देते हैं ना कि 6 ही गलत है, ठीक है, रुकिए, आपका 3 गलत पर 1 मार्क्स कट रहा है ना, तो यहाँ पर -6 कर देते हैं। तो आपका जो 70 में यहाँ पर 6 चला गया तो आपका हो गया 64, ठीक है। तो 64 मार्क्स हो गया। अब इसमें से जो है 6 गलत के लिए जो है आपका नेगेटिव कट जाएगा। कितना? आपका यहाँ पर 1/3, 3 गलत पे 1 मार्क्स है तो 6 गलत पर 2 मार्क्स, तो आपका हो गया यहाँ पर 62 मार्क्स। अब इसमें जो है 62 मार्क्स पर ये लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है, अब यहाँ पर ये लोग देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है। अगर इजी शिफ्ट है, ठीक है, तो +10 नंबर कर देंगे। अगर हार्ड शिफ्ट है तो +20 नंबर कर देंगे। मतलब कि अगर इजी शिफ्ट रहा तो आपका 62 से 72 हो जाएगा, हार्ड शिफ्ट रहा तो आपका 62 से यहाँ पर 82 हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा मार्क्स क्यों बढ़ा? यहाँ 10 नंबर बढ़ा, यहाँ 20 नंबर क्यों बढ़ा? इतना ज़्यादा मार्क्स इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने मात्र 6 गलत किया। तो कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में आप जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ज़्यादा गलती ना करें। और शिफ्ट के हिसाब से भी मार्क्स बढ़ता है, आपका मेन वही होता है, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के हिसाब से जो है आपके मार्क्स को इंक्रीज़ किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में आपको इस बार वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगा, तो जम के तैयारी कीजिएगा। अगर आप 2-4 मार्क्स कट ऑफ से पीछे भी रहेंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। कोई बच्चा अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उसके बदले आपको जो है ज्वाइन कराया जाएगा, पैनल करके रिजल्ट निकाला जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर बात करें, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का तो एग्जाम डेट निकल गया है, 12 लेवल का एग्जाम डेट में अभी भी समय है।
तो अभी भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मतलब प्रैक्टिस करने वाला बुक जिसको आप 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस टेस्ट का जो बुक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक बार जाके आप चेक। एनटीपीसी में आरआरबी एनटीपीसी में आप देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, किसी बच्चे का 2 नंबर ही बढ़ा, किसी का 10, किसी का 15, ये कैसे हो जाता है। तो सबसे पहले वो लोग फॉलो करते हैं कि किसका एग्जाम ईजी में पड़ा, किसका हार्ड शिफ्ट में पड़ा। अब जो बच्चा का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम पड़ा उसमें भी एक बच्चा का 10 मार्क्स बढ़ रहा है, एक का 15, कैसे। वो लोग एक्यूरेसी को भी देखते हैं। आप 10 2-4 बच्चा का स्कोर कार्ड देखिए, आपको वो खुद ब खुद पता चल जाएगा।